नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एससीएफ ऑफिसर एकेडमी में। आज 26 जनवरी की और 25 जनवरी की हम करंट अफेयर की सीरीज को लेके आए हुए हैं फिर से। और सबसे पहले हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और आप देखते जाओगे कि क्या खास हुआ है इस बार। तो ओलंपिक नीरज चोपड़ा ऑनर्ड विद द परम भूषण विशिष्ट सेवा मेडल के लिए दिया गया है, पद्म विशिष्ट सेवा मेडल। और यहाँ पे देखते हैं ओलंपिक नीरज चोपड़ा विल बी द ऑनर्ड द परम विशिष्ट सेवा मेडल ऑन ऑफ द आइव ऑफ द रिपब्लिक डे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा प्राप्त हुआ है इनको। और ये क्या खास हुआ है, किस वजह से मिला है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो हर किसी ने इसको देखा होगा। ओलंपिक खेल जो हुए थे उसमें इन्होंने भाला फेंक में नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इसके लिए इनको पहला गोल्ड मेडल मिला था 2008 के बाद व्यक्तिगत रूप से नीरज चोपड़ा को। ये 2008 में, इससे पहले अभिनव बिंद्रा को भी दिया जा चुका है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। अब देखते हैं इसमें खास क्या है बेटा। तो खास वाली चीजें देखते हैं कि नीरज चोपड़ा के लिए मिला है, किसके लिए मिला है, ये वैसे है कौन इस समय। तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा अगर देखा जाएगा तो ये आर्मी में जॉब करते हैं, 4 राजपूताना राइफल से ये बिलोंग करते हैं और नायब सूबेदार की पोस्ट पर है 2016 में। मिशन ओलंपिक विंग्स द आर्मी सपोर्ट इंस्टीट्यूट इन पुणे, और इंस्टीट्यूट पुणे की आर्मी सपोर्ट किया है और इनको ओलंपिक में उतारा गया था भाला फेंक में, और इन्होंने नंबर 1 पोजीशन हासिल की, दुनिया को हराकर गोल्ड मेडल लेके आए भारत के लिए। ये बहुत खास हो गया है इसके लिए। चलिए आप आगे बात करते हैं कि इन्होंने किया क्या है। तो लाइफ साइंस रिपोर्ट का टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा फ्रॉम द टेबलू ड्यूरिंग द 2022 रिपब्लिक डे परेड, और रिपब्लिक डे परेड में इनको लाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है और विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया जा चुका है। 2020 में एक्सीलेंस स्पोर्ट का भी मेडल दिया जा चुका है। इस तरीके से यहाँ पर इनके लिए बहुत ज्यादा खास हो गया है। चलिए आगे देखते हैं हम कि आगे क्या है इनके खास, तो वो थोड़ा सा आपने देख लिया है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, इंडिया ने सेलिब्रेटेड 73 रिपब्लिक डे ऑन द 26 जनवरी 2022। तो यानी कि इंडिया इस वर्ष 73वां रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। और इस समय क्या दिया गया है, और यहां ध्यान रखना है, या स्पेशली द 75 ऑफ द ईयर इंडिपेंडेंस बीइंग द सेलिब्रेटेड द आजादी का अमृत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। रिपब्लिक डे मार्क डेट विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया came into the effect 26 जनवरी 1950। और ये किसकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आप अच्छे से जानते हो कि जब हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इस दिन लागू हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था, इसीलिए इसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष से इसका जो नाम दिया गया है आजादी का अमृत महोत्सव। और इसके लिए ध्यान रखना है, गवर्नमेंट एक्ट 1935 एज द गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया के तहत इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, लाल चौक पर प्रेसिडेंट झंडा फहराते हैं, इसके लिए ध्यान रखना है। और 15 अगस्त को पीएम झंडा फहराते हैं इंडिया गेट पर। ओके, आगे चलते हैं। यहां देखते हैं इसका इस बार नाम क्या रखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बीटिंग द रिट्रीट, यानी कि हम फिर से समझेंगे। और इसमें इंपोर्टेंस डे क्या है, 15 अगस्त 1947 को हम आजादी डे मनाते हैं। ये कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था और वो लागू हुआ था, इसके उपलक्ष्य में इसको हम मनाते हैं। और ध्यान रखना है, आफ्टर द ऑलमोस्ट 3 ईयर 308 मेंबर असेंबली फिर द मेनी कॉन्स्टिट्यूशन पेंडिंग द साइन द 24 जनवरी 1950 which is the came into effect 26 जनवरी 1950। ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, तो 24 जनवरी को बन गया था और 26 को इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तो ये पॉइंट्स हैं इसके लिए कुछ, वो भी आपको खास याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, इस बार पद्म भूषण और भारत के जो अवार्ड होते हैं, विशेष अवार्ड, उन सबको अलॉट किया जाता है। तो उनके बारे में देख लेते हैं कि इस वर्ष किस किस को क्या क्या मिला हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये 3 अवार्ड सबसे बड़े बताए गए हैं भारत रत्न के बाद। कौन कौन से हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये अवार्ड है। इस बार किस किस को क्या क्या मिला है वो हम बात करते हैं। इस बार मार्च अप्रैल एवरी ईयर में ये अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और उनको ये 128 पद्म अवार्ड इंक्लूडिंग 2 डोज द केसेस। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, पद्म भूषण 17 लोगों, पद्म भूषण 107 और पद्मश्री अवार्ड 34 लोगों को मिलने वाला है। इसमें से किसको क्या क्या मिला है वो आप देख सकते हैं। नेम देखिए, प्रभा आत्रे 8 है, महाराष्ट्र से आती है, इनको पद्म विभूषण
अवार्ड से दिया गया। नंबर 2 पर है राधे श्याम खेमका, पोस्ट होमस लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए यूपी से मिला हुआ है। 3rd नंबर पे आए जनरल बिपिन रावत, इनको सिविल सर्विसेज उत्तराखंड के लिए मिला गया है। और 4th नंबर पे आते हैं श्री कल्याण सिंह, ये वही कल्याण सिंह है जिनके राज में या कह सकते हैं इनके शासनकाल में जब ये मुख्यमंत्री थे तो कारसेवकों के ऊपर अत्याचार या बाबरी का जो ढांचा गिराया गया था उस समय की घटना के लिए ये जाने जाते हैं। तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सेवा भाव के साथ लोगों की सेवा की है, इसलिए इनको मिला है 4 पद्म भूषण मतलब पद्म विभूषण मिला है। अब 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये सबकी लिस्ट दी हुई है और मैं एक एक करके नाम तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अब आते हैं पद्मश्री, तो पद्मश्री में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन लोगों को मिला हुआ है। ये सारे मेरे अवार्ड की लिस्ट यहाँ पर मैं आपको बताता जा रहा हूं और आप देखते जा रहे हैं। ये टोटल लोगों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री के अवार्ड से जो नवाजा गया है वो सभी को मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे को नाम तो नहीं बोल सकता, लेकिन बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो आपके एग्जाम के लिहाज से जरूरी क्या क्या चीजें हैं वो फेमस लोगों को आप एक बार देख लेना, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं देखना है। चलिए आगे चलते हैं अगली। इस बार जय भीम और मक्कार शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑस्कर अवार्ड 2022 को हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अवार्ड सेरेमनी में बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं गई है, ये टॉलीवुड से आती है, तमिल मूवी है और आप इनको एक्टर को भी पहचानते हैं, इसको सूर्या करके बोलते हैं, ठीक है, और इसको मोहनलाल करके बोलते हैं और ये काफी बेहतरीन मूवी है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। जय भीम है मक्कार एलिवेशंस द शिवम has been the offices for Oscar 2022। इससे पहले कौन कौन सी गई थी? मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान को भेजा जा चुका है। ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए द मोशन पिक्चर्स आर द साइंस रिलीज 276 फिल्म एलिजिबल फॉर अवार्ड दिस ईयर और इसके लिए 276 फिल्मों का चयन किया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें से 2 फिल्में हमारे यहाँ से भी गई हैं, एक का नाम है मक्कार और दूसरे का जय भीम नाम है। तो इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए कि ये कहाँ की है। थोड़ा सा इसमें और चीजें बता, डायरेक्टर मक्कार के कौन है? रिंटू थॉमस है और राइटिंग विद सुमेश घोष ने इसकी कहानी लिखी हुई है। तो ये भी ध्यान रखना है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स कैटेगरी ऑस्कर 2020 के लिए चुना गया है। वोटिंग फॉर द नॉमिनेशन विल द बिगिन द January 27 include the February 1 the nominated will be the announced February 8 94th Academy Awards will be on the March 27। इस तरीके से इनको दिया गया है, तो थोड़ा सा आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं हम। चलिए यहाँ पे गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स द विनोद झा एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ पीएमएलए एजुकेटिंग अथॉरिटी। देखिए यहाँ पे समझिए है क्या पीएमएलए है क्या, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एजुकेटिंग अथॉरिटी। ये आईआरएस के यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर हैं और आईएएस एग्जाम यूपीपीएससी के थ्रू ये निकलता है। तो ये व्यक्ति को क्या चुना, 1983 कैडर के ये बेच के हैं और इनको क्या चुन लिया गया है? मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, जैसे बाहर हम पैसा भेजते हैं उससे लेते हुए इसको चेयरमैन पर चुन लिया गया है पीएमएलए का। बस इतना सा आपको याद रखना है। ये 2005 से बनाने की जरूरत पड़ी थी, 2005 में ये बना था पीएमएलए और अभी तक ये चल रहा है। चलिए अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस द आईसीसीआई टू अवार्ड 2021 के लॉन्च कर दिए हैं। किस किस को क्या क्या मिला हुआ है वो सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटरनेशनल काउंसिलिंग क्रिकेट काउंसिलिंग की। तो इन्होंने कौन कौन से अवार्ड दिए हुए हैं, तो इस बार का देख लीजिए आपको किसको क्या क्या मिला है। आईसीसीआई ट्रॉफी के लिए वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, स्मृति मंदाना इंडिया से बिलोंग करती है। और सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए शाहीन अफरीदी पाकिस्तान से चुना गया है। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर मॉरिस एरेबुश। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान से। आईसीसीआई वुमेन टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर थोमी बोनर्स इंग्लैंड से हैं। आईसीसीआई इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर
जेनमैन मलन साउथ अफ्रीका के। आईसीआई वुमेन के लिए बात करें, फातिमा साना को चुना गया है। आईसीसीआई मेंस एसोसिएशन क्रिकेट ऑफ द ईयर जहसन मकसूद। आईसीसीआई वुमेन्स एसोसिएशन क्रिकेट ऑफ द ईयर अंद्रिया मिया जेपेडिया। और आईसीआई मेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान के। और वुमेन्स के लिए बात की जाए ओडीआई में तो लिजली ली साउथ अफ्रीका के। आईसीआई मेन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जोएल रूबर्ट को चुना गया है। तो ये आईसीआई ने जो इस साल के जो अवार्ड हैं वो लॉन्च किए हैं उनके बारे में हमने समझा है। और आगे वाली न्यूज की तरफ, खबर की तरफ रुख करते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। एंटी आर्मर्ड फॉर द सिलेक्टेड साहब ऑफ द सप्लाई ऑफ एंटी आर्मर्ड वेपन्स। देखिए एंटी आर्मर्ड वेपन्स का मतलब होता है कि उनके जो वेपन्स होते हैं उनको उड़ाने के लिए काम होता है। जैसे एंटी टैंक होता है, ऐसे एंटी आर्मर्ड वेपन होते हैं, ये ऐसे ही बनाए जाते हैं। ये आपको पिक्चर से भी दिख रहा होगा। तो अभी क्या हुआ है, स्वीडिश डिफेंस कंपनी साहब, मतलब एक स्वीडिश की जो कंपनी है इसके साथ हमारा टाई अप हुआ है जिसका नाम है साहब SAAB has been selected by the Indian Armed Forces through the competitive program of the year of the supply of single shot anti-armored weapon 84। इसका नाम क्या है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 84 है। कौन सा है, 84। तो इसके लिए अभी चुन ली गई है और पसंद कर ली गई है, इसके लिए सौदा होना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल एंटी रोड देखिए SST which is the can the combine the coefficients is the being the already use of Indian Armed Force। और इनको मिल गया है, ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इनकी बड़ी काफी खासियत है और थोड़े से एक विशेष चीजें हैं वो आपके लिए पढ़ना जरूरी है कि ये क्यों भारत ने ली है, क्योंकि ये बहुत खास है। क्योंकि इसमें अगर बात की जाए तो 84 mm कैलिबर वॉरहेड है और यहाँ पे 17.5 इंचेस फॉर द सेंटीमीटर ऑफ द आर्मर है। तो इसमें खास ये है कि साहब फाउंडेड कब हुआ है, 1937। और साहब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्टॉकहोम स्वीडन में है। और साहब प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है, माइकल जॉनसन, ये इसके सीईओ है। तो ध्यान रखना है, स्वीडिश यानी स्विट्जरलैंड को स्वीडिश बोलते हैं, वहां की ये कंपनी है। ओके, तो आज के लिए मैं आपके लिए इतना ही लेके आया हूँ। अगली क्लास में हम जरूर खास करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। और 1 फरवरी से राम बाण करके एक बैच लॉन्च किया जा रहा है जो मिलिट्री स्कूल RIMC स्कूल के लिए इतना लाभदायक होगा बच्चों कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। 80% आपके सिलेक्शन के 1 महीने में गारंटी होगी। तो आप बच्चों बनाए रखिए, इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होता है। मैं बहुत जल्दी इस बैच को लॉन्च करने वाला हूं। पूरी टीम तैयार है, बस आने के लिए रह गए। कुछ लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर से भी आ रहे हैं। तो बाकी पूरी टीम इस पर उतरने वाली है और आपके हित में हम मेहनत करने वाले हैं। बेटा आप भी मेहनत कीजिए और जुड़े रहिए, ये विशेष है। तब तक के लिए ये वीडियो भी देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पता चलना चाहिए कि आप प्रदीप सर के फैन हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।